रैट माइनर के घर तोड़ने पर राजनीति तेज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के खजूरी खास क्षेत्र में बने हुए अवैध घरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। इन्हीं अवैध घरों में रैट माइनर वकील हसन के घर पर भी डीडीए द्वारा बुलडोजर का एक्शन हुआ। ज्ञात रहे कि वकील हसन रैट माइनर्स की उस 12 सदस्यीय टीम का हिस्सा थे जिस टीम ने उत्तरकाशी के सिलकैरा सुरंग में पिछले वर्ष 41 मजदूरों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। वकील हसन का आक्षेप है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके मकान को बिना कोई नोटिस दिए ध्वस्त कर दिया। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम उन 41 लोगों तक पहुँचे थे तो हमें खुशी में कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हमें दुख में कोई वर्ड नहीं मिल रहा कि हम क्या बोलें, क्या कहें कि हमने इतना अच्छा काम किया और उसका सिला हमें ये दिया गया। हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसके लिए भी हम क्या बोले। इसके दुख के वर्ड से जो हमारे मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं कि मैं क्या कहूँ कि दुनिया में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्या। हमने जब कहा है कि हम लोग वहाँ 41 लोगों को बचाया है, कम से कम उसको देख के ही कुछ काम किया जाता, हमारे लिए कोई दूसरा ठिकाना किया जाता कि हाँ चलिए अनऑथराइज्ड हम आपको लिए, आपने इतना बड़ा योगदान दिया है देश के उसमें, तो आपको हम दूसरी तरफ स्थापित करते हैं, दूसरी जगह आपको देते हैं। कुछ भी ऐसे नहीं हो हमारे बच्चों को, बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे अंदर थे उनको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के फेंक दिया गया। यहाँ तक कि हमारी जो बच्ची है उसके भी थप्पड़ मार के बाहर निकाला गया, उसको बेटे के भी और बच्चे के भी हमारे मारा गया। बेटे का भी चोट भी आई है, पैर में भी बेटे की चोट लगी है पैर में। किस जगह से लगी? घुटने में खींच के ले जा रहे थे उसको बाहर, अंदर से बाहर नहीं, वो जैसे अंदर से खींचा उसको तब चोट लगी उसको। अच्छा। क्योंकि जैसे तब दरवाजे तोड़ के निकाल रहे थे। आपको क्यों लेके गई थी? पुलिस को ये लगा हमारे यहाँ रहने से यहाँ पर बवाल हो सकता है या झगड़ा हो सकता है या मैं कुछ अधिकारी को इसका उल्टी सीधी हरकत कर सकता हूँ, तो इस वजह से। बाकी हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आप क्यों तोड़ रहे हैं इसको, क्या वजह है, और मकान यहाँ पे नहीं है, मेरा आजू बाजू मकान बने हुए, सामने हज़ारों मकान बने हुए, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बात का कोई जवाब उनके पास नहीं होता, बस तोड़ने से मतलब है, उन्हें कुछ नहीं देखते। इन 3 महीने में सरकार ने अभी तक आपको कितना साथ किया दिया? सर कुछ साथ नहीं दिया, कुछ भी साथ नहीं दिया। यूपी के लोगों से प्रधानमंत्री ने बात की थी, उनसे मिले भी थे, क्या आपसे भी अभी तक बात हुई थी? नहीं सर, कुछ भी बात नहीं हमारी। हमें तो बिल्कुल ऐसा हो गया सर, दूध में से मक्खी निकाल देते वो वाला काम हमारे साथ हो गया। सरकार का हमारे प्रति बिल्कुल भी ऐसा सहयोगात्मक रवैया हमारे साथ नहीं रहा है। दिल्ली सरकार ने हमें नहीं पूछा, केंद्र सरकार ने हमें नहीं पूछा, हमें इसका सरकार ने भी और दिल्ली सरकार ने भी बोला था कि आपकी मदद की जाएगी, इतने पैसे दिए जाएंगे, जो भी दिक्कत है कि हम सारी दिक्कत सोल्व करेंगे। हमें कुछ भी, हमें 50,000 रुपये पुष्कर सिंह धामी जी से मिले थे। इतनी बड़ी राशि हमें पुष्कर सिंह धामी जी ने दी, तो हमें तो वही हमारे मुंह पे थप्पड़ लग गया था। जो अंदर थे उन्हें 1 लाख रुपये, और जो इनको हज़ारों करोड़ रुपये बचा दिए उन्हें 50,000 रुपये दे के साइड कर दिया गया, और अभी तक कोई पता लेने वाला हमारा है नहीं। हम फिर उसी स्थिति में, जिस चीज़ से हम डर रहे थे कि इतना अच्छा काम होने के बाद लोग एक मेडल लाते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, डीएसपी की जॉब मिल जाती है, किसी उसमें जॉब मिल जाती है, हमें एक मतलब हमारा घर भी हमसे छीन लिया गया। ये मतलब ये सिला मिला है हमें। एनडीआरएफ की तरफ से आपको जॉब ऑफर मिली थी? नहीं सर, कोई ऑफर नहीं है हमें। जनरल वीके सिंह जी ने बोला था कि आपको जॉब दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी तक किसी अधिकारी ने संपर्क किया? नहीं सर, किसी ने नहीं किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का तर्क है कि यह भूमि योजनाबद्ध विकास भूमि का हिस्सा थी जिस पर अनधिकृत रूप से अनेक मकान बनाए गए। रैट माइनर्स के घरों को गिराए जाने के उपरांत उत्तर पूर्वी जिला के सांसद श्री मनोज तिवारी ने रैट माइनर वकील हसन को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक फ्लैट दिए जाने का अनुमोदन किया। घर उनका पहले से थोड़ा सा उसमें लीगलिटी में प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने बात किया है सबसे। हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसा 3025 घर दिए हैं झुग्गी वालों को, उसी में उनको शामिल कर रहे हैं। उनको बहुत जल्दी घर देंगे। उनका कहना था कि सांसद जी हमारे पास आए थे, उन्होंने भरोसा दिया था कि आपका मकान हम नहीं तोड़ने देंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल कहा था, मैंने उनको कहा ही था जिस दिन हम उनको सम्मानित कर रहे थे, उन्होंने हमको बताया था। लेकिन जब हम उसमें गए तो देखे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हम उनको लीगली एक उनको घर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला।
सांसद महोदय का तर्क रहा कि निसंदेह जिस भूमि पर रैट माइनर वकील हसन का घर स्थित था वह भूमि सरकारी भूमि के रूप में चिन्हित थी। इसी कारण से अतिक्रमण हटाओ अभियान उपरोक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए किया गया। ज्ञात रहे कि वकील हसन का घर ध्वस्त किए जाने के चंद घंटों उपरांत ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने वकील हसन को अस्थायी तौर पर गेस्ट हाउस उपलब्ध करवाने की पेशकश की, जिसे वकील हसन ने पूर्णतः ठुकरा दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वकील हसन को दिलशाद गार्डन क्षेत्र में MIG फ्लैट उपलब्ध करवाने की पेशकश की, तो भी रैट माइनर वकील हसन ने DDA के इस प्रस्ताव को नकार दिया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के रूप में रैट माइनर वकील हसन का घर गिराए जाने के उपरांत वकील हसन अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों संग फुटपाथ पर रात गुजारने के लिए मजबूर हुए। वर्ष 2016 में भी वकील हसन के घर को अतिक्रमण के दायरे में आने के चलते ध्वस्त किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में पुनः उसी भूमि पर निर्माण किया गया। सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण करने की सूचना पुलिस को दी गई। वर्ष 2018 में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने की संतुति फिक्स हुई, किंतु कब्जाधारियों के विरोध के चलते सरकारी अभियान सफल न हो सका। सितंबर व दिसंबर 2022 में अनधिकृत निर्माण को हटाने की योजना बनाई गई, किंतु महिलाओं के विरोध के चलते कार्यवाही न हो सकी। इन सभी शेड्यूल्स की जानकारी वकील हसन के परिजनों को थी। अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के दौरान जब दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनधिकृत निर्माण हटाओ दस्ता खजूरी खास इलाके में पहुंचा तो उनके साथ सुरक्षात्मक दृष्टि से पुलिस बल भी मौजूद था। DDA अधिकारियों ने वकील हसन से अतिक्रमण का क्षेत्र खाली करने को कहा। कुछ समय लेने के उपरांत वकील हसन ने 75 गज के घर से सारा सामान हटा लिया और DDA ने नियम अनुसार जमीन को मुक्त करवाया। रैट माइनर वकील हसन के परिजनों का आक्षेप है कि सरकार उन्हें नाहक तंग कर रही है। जी, मेरा नाम शबाना हसन है, वकील हसन की बीवी हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी टीम ने आपके हस्बैंड थे मैन मुखिया और 41 लोगों की जान बचाई थी और आज आप ही DDA ने घर तोड़ दिया? मैं तो ये कहना चाहूँगी, या तो सरकार के दिल में हमारे लिए कोई रहम नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई थी जब ये उत्तरकाशी से आए थे 41 मजदूरों की जान बचा के, तो सब ने हमसे सवाल किया था कि बताइए आपने इतना बड़ा काम किया, आपको क्या चाहिए। तिवारी जी ने भी कहा था, सभी ने जो सम्मान कर रहे थे कि आपके लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। हमने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो ये हमारा मकान है ना, आप हमें ये दे दो, बस इसे बोल दो कि आप इसे बनाओ और रह लो। वो कहने लगे नहीं, मकान तो कुछ भी नहीं है। तिवारी जी ने कहा था तुम्हारा मकान आप दिक्कत मान दो, आपके मकान को कोई टच भी नहीं करेगा, हम मकान बनवाएंगे तुम्हारा खड़े होकर। इस तरह से उन्होंने वादा करके कहा था हमसे कि मैं बनवाऊंगा तुम्हारा मकान खड़े होकर और अगली बार मैं तुम्हारे घर में आऊँगा दावत खाने के लिए, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। अब मैं मनोज तिवारी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि तिवारी जी आप यहाँ के सांसद हो, अभी आप कहाँ हो, अब हम कहाँ जाएँ। मैं अपने घर में नहीं थी, मेरी बच्ची थी जो कि 15वीं साल में चल रही है, मेरा बेटा है 17वीं साल में, छोटा बेटा 8वीं साल में चल रहा है। तीनों बच्चों को घर से बेघर करके, ना उनके माँ थी घर में, ना बाप था, और बच्चों को मारा पीटा प्लस बाहर निकाल कर घर तोड़ दिया। कितने बजे की वारदात है ये 10 बजे के बाद की वारदात है। हाँ, मैं घर पे नहीं थी, ना मैं थी ना वकील जी थे। अच्छा, तो कोई भी सरकार की तरफ से नहीं आया आपके पास? कोई भी नहीं आया। जिन लोगों ने मुबारकबाद दी थी वो भी नहीं आई? कोई भी नहीं आया। जिसने सम्मान किया था, पता है अब तो ऐसा लग रहा है जितना सम्मान दिया ना, उस सम्मान के साथ साथ उन्होंने सोचा कि सम्मान ज़्यादा हो गया तो अब इनकी थोड़ी बहुत कहते हैं ना, थोड़ी बहुत बेइज्जती भी होनी चाहिए। उस सम्मान के बदले वकील हसन जी को अंदर थाने में डाल दिया, मेरे बेटे को अंदर थाने में डाल दिया, और तो और मेरी बेटी को भी बंद करने के लिए जा रहे थे। वो तो उसकी एज सुन के उन्होंने पीछे हट गए। अब बताएं हम क्या करें। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? इसे कहते हैं विकास के लोगों के घरों को तोड़ तोड़ के उन्हें घर से बेघर कर दो। पता है इतना बड़ा काम होने के बाद तो सरकार इतना बड़ा बड़ा इनाम देती है,
नौकरी देती है। उत्तराखंड सरकार ने भी बोला उत्तराखंड सरकार ने बोला था हम, हाँ जी, दिल्ली सरकार ने भी बोला था, उत्तराखंड सरकार ने भी बोला था कि हम तुम्हारे लिए बड़ा सोचेंगे। ये था हमारे लिए बड़ा कि तुम्हारी जो छत, घर पर छत है ना टूटी फूटी, वो भी नहीं रहने देंगे। अब हम किससे सवाल करें? हमारे बच्चे, ये मेरी बेटी है, देखो ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके रिजल्ट तक सब यूं तहस नहस कर दिए। हमें कागज निकालने का भी मौका नहीं दिया उन्होंने। ये पड़ा हमारा सारा सामान, देखिए आप कहाँ जाएं। डीडीए अधिकारियों का तर्क है कि क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की यह नियमित कार्यवाही थी, किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना उनका उद्देश्य नहीं रहा। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने के उपरांत कहा कि रैट माइनर वकील हसन के घर टूटने की भरपाई की जाएगी। सरकार शीघ्र ही वकील हसन को स्थायी रूप से घर प्रदान करेगी, क्योंकि वकील हसन एक ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं जिनके अथक प्रयासों से उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 व्यक्तियों को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। खजूरी खास में रेड माइनस का घर तोड़ा गया है, जो 41 मजदूरों को जिन्होंने बचाया था डीडीए द्वारा। क्या उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने, वो मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर भी दिया जाएगा। रैट माइनर वकील हसन के अनधिकृत घर को तोड़ने की भरपाई करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वकील हसन को फ्लैट उपलब्ध करवाने की योजना निसंदेह तर्कसंगत है। इस घटना को राजनीतिक रंग देने के लिए आप पार्टी की नेत्री आतिशी ने भी अपने हाथ से कोई अवसर जाने नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए गए इस बयान के द्वारा आप नेत्री सुश्री आतिशी ने दिल्ली भर में जितनी भी झुग्गियां तोड़ी गई हैं उन्हें आवास प्रदान करने की बात कही है। उत्तराखंड के टनल को रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जो रैट माइनर्स हैं, उनमें से एक का घर डीडीए ने डिमोलिश कर दिया। अपनी एक डेमोलिशन ड्राइव के दौरान जब डीडीए अनेकों लोगों के घर झुग्गियां तोड़ रही थी, तो उसमें एक रैट माइनर का भी घर था। आज सुबह एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो वो रैट माइनर थे उनको पीएम आवास योजना के तहत एक घर दिया जाएगा। मैं इसके लिए एलजी साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत उस रैट माइनर को घर देने का वादा किया। लेकिन ये रैट माइनर इकलौते वो व्यक्ति नहीं है जिनका घर, जिनकी झुग्गी, जिनका छोटा सा कमरा डीडीए और अन्य केंद्र सरकार की एजेंसीज द्वारा डिमोलिश किया गया है। राजनीतिज्ञों के ऐसे बयान प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्लम क्षेत्र बनाने पर आमादा हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।